हाय बच्चों, देखिए हम आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इसका क्लास 8 मैथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे सर्व समीका। क्या पढ़ेंगे? सर्व समीका पाठ नंबर 4। ठीक है, इससे आप लोग को बताना जरूरी है, क्लास 8 के लिए है इम्पोर्टेंट विषय। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पाठ 4। सर्व समीकाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सर्व समीकाएं। क्या? सर्व समीकाएं। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर है सर्व समीका, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सर्व समीका क्या होता है? सर्व समीका पर कोई अन्य मान आकर स्थापित हुआ है ना, इसी को कहेंगे। कोई अन्य मान आकर स्थापित हो जाते हैं, उन्हें सर्व समीका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व समीका। देखिए जिस मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, इसका तो सर्व समीका क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका तो आप लोग जानते होंगे, इसका भी आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसका तो आप लोग पहले से जानते होंगे सर्व समीका का मान। देखिए अब इन्हीं से एक और बढ़ेगा। क्या? जैसे देखो इधर ए प्लस बी का होल बढ़ गया। अब इसका मान निकालना है हम लोग को। इसका तो मान लो हम लोग पढ़े हैं, इसका तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे होगा। इसका तो नहीं जानते ना, इसका जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन इसका निकालेंगे सर्व समीका। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। आपको इन दोनों को यहाँ तीनों को लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट हो गया सर्व समीका। सेकेंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या, इसको सिद्ध करेंगे इस रूप में ना। सिद्ध कीजिए, ए प्लस बी को सिद्ध कीजिए। ऐसे सिद्ध करेंगे। इसे हम जानते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ए प्लस बी, दूसरा का कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप प्लस कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं कि नहीं? ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हल में। कहाँ? हल सेम वही मान लिया कर रख देंगे।
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल, ठीक है, ए प्लस बी का हो गया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसका मान जो है ए प्लस बी का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सेम वही लिख देंगे, निकाल देंगे, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी का प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, ए, ठीक है, यहाँ प्लस ये के साथ एक बार लिए हैं, काउंट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। एक बार प्लस, अब बी के साथ ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। अब क्या इसमें समझ में आ रहा है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, ये का समीकरण में गुणा करने पर तथा बी का, ठीक है, बी का समीकरण में गुणा करने पर, इतना आगे। अब क्या करें, गुणा करेंगे, इसका इनमें गुणा करेंगे, ए क्यू प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब बी का इसमें गुणा करेंगे, बी का बी ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा कि नहीं, इसमें बी का गुणा इसमें करेंगे, हो गया। अब इसका गुणा बी का इसमें करते हैं, प्लस 2a बी का स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इन सबको इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम किनको क्यों कॉमन लेंगे, देखिए जिस पर बी स्क्वायर का घात है, बी स्क्वायर का घात किस पर, एक इस पर है, एक इस पर, इसको एक जगह सरा लेते हैं, ए क्यूब, ठीक है, प्लस ए बी, इतना हो गया, प्लस 2ab का स्क्वायर, इतना हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अब कौन कॉमन हो रहा है इसमें देखेंगे, फिर यहाँ प्लस कर देते हैं, 2ab का स्क्वायर फिर 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर, इसको एक बार इसको, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ने पर ए क्यूब प्लस, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ 3a स्क्वायर फिर बी, इतना आ गया। अब यहाँ क्या है, प्लस बी क्यू, 3ab को कॉमन ले लेते, 3ab को, चूंकि 3ab को कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है,
यहाँ कॉमन ले लिए। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लिए, किसको किसको, ए क्यूब इधर हो गया प्लस 3ab को कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें 3ab कॉमन, b प्लस ए बचा और यहाँ क्या है प्लस b क्यूब, कितना बचा। अब इन सबको सुसंगठित कर देते हैं, मतलब व्यवस्थित कर देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया इतना प्लस 3ab फिर क्या रहेगा इंटू, समझ में आ गया। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये नहीं कि इधर इधर, कोई बात नहीं, मान बस सही रखना चाहिए। क्लियर, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, सिद्ध हो गया नहीं। होप आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में भी भेजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग के ऐसे क्लास मैं लाता रहूँगा। अभी तो इसमें एक बाकी है, क्या बाकी है, ए माइनस बी का होल क्यूब, उसको भी बताएंगे आप लोग के सामने, ठीक है। आप लोग घबराइए मत, बस हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, बस आप लोग को बताते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और भी है, इसमें 3 गो है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। होप है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ऐसे क्लास मैं लाता रहूँगा पर डे। हर सुबह आप खोलेंगे अपनी मोबाइल तो एक क्लास आपके सामने होगा, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हम अपना क्लास एंड करते हैं। अब आएंगे अब कल अगले क्लास में।